हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटर प्रोफेसर रविंद्र शाह। ड्रेपिंग की जो सीरीज हम बना रहे हैं अलग अलग, उसमें हमने बॉडी ब्लॉक देखा था, स्कर्ट देखा था। स्कर्ट में भी हमने सिंगल डार्ट और डबल डार्ट ये दोनों किए थे। आज मैं आपको डार्ट मैनिपुलेशन कैसे किया जाता है ड्रेपिंग में, वो अभी दिखाने वाला हूँ, जिसमें भी दो पार्ट हैं अलग अलग। एक है सिंगल डार्ट मैनिपुलेशन और एक डबल डार्ट मैनिपुलेशन। यानी कि आपको मालूम है, एक बॉडी ब्लॉक में, एक शोल्डर में और एक वेस्ट में ऐसे दो डार्ट रहते हैं बेसिक ब्लॉक में। इसमें से हम कोई भी एक डार्ट शिफ्ट कर सकते हैं, या फिर दोनों डार्ट एक जगह शिफ्ट कर सकते हैं, या फिर दोनों डार्ट के अलग अलग पोजीशंस भी कर सकते हैं। इसलिए हमें पहले क्या करना पड़ेगा, जैसे हम ब्लॉक के लिए फैब्रिक निकालते हैं वैसे ही निकाल के हम इस पर ड्रेप करना शुरू करेंगे। और इसमें जो भी डार्ट हमें शिफ्ट करना है वो कहाँ पे लेना है, इसका डिसीजन पहले लेना पड़ेगा, और उसके बाद ये करना बिल्कुल आसान है। अभी हम शुरू करते हैं। मैंने डमी प्रिपेयर करके ली है और फैब्रिक भी प्रिपेयर करके लिया है। डमी प्रिपरेशन और फैब्रिक प्रिपरेशन के वीडियोस मेरे पहले तैयार हैं। अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो वो वीडियो ज़रूर देखना, तो आपको डमी प्रिपरेशन और फैब्रिक प्रिपरेशन मालूम हो जाएगा। चलो फिर शुरू करते हैं। अब यहाँ पे आपको मालूम है कि सेंटर फ्रंट को मैंने फैब्रिक लगाया है। लगाते समय क्या करना है, हमें फैब्रिक मिनिमम 2 इंच वेस्ट के नीचे आना जरूरी है। इस तरह से मैंने ये लगाया, सेंटर फ्रंट को मैच करके ये पूरा फैब्रिक मैंने लगाया है। अब मुझे क्या करना है, सबसे पहले एपेक्स का जो मार्किंग है यहाँ का, जो हमने पिन लगा के ली है, उसका मार्किंग मुझे करना है। ये फ्लैट रख के एपेक्स का मार्किंग करना है। ये मैंने एपेक्स का मार्किंग यहाँ पे किया है। और मार्किंग करने के बाद हमें फैब्रिक को डमी से निकालना है। अभी हम यहाँ पे एपेक्स पॉइंट के यहाँ एक लाइन ड्रॉ करेंगे परपेंडिकुलर टू सेंटर फ्रंट। आपको मालूम है कौन सी लाइन है, दैट इज कॉल्ड HBL, मतलब हॉरिजॉन्टल बैलेंस लाइन। मैंने यहाँ HBL लाइन ड्रॉ की है और एपेक्स का मार्किंग भी मैंने किया है। तो अभी मुझे क्या करना है, एपेक्स जहाँ पे मार्क किया है और हमने जो पिन लगाई है वहाँ पे इसे मैच करके हमें क्रॉस पिन लगा के इसे फिक्स करना है। पहले तो एक पिन लगाएंगे हम और सेंटर फ्रंट को ये मैच करके रखेंगे। और फिर ये एपेक्स का जो पॉइंट है उसे हम क्रॉस पिनिंग करेंगे। देखिए, मैंने दोनों तरफ से ऐसे पिन लगा के रखा है कि ताकि एपेक्स फिक्स हो जाए। एपेक्स क्या है, एपेक्स पिवोटल पॉइंट है, जिस पॉइंट से हम डार्ट कहीं भी शिफ्ट कर सकते हैं आउटलाइन में। तो ये हमने फिक्स कर दिया। अभी हमें ड्रेप करना है, शुरू करना है। जैसे हम बॉडी ब्लॉक के लिए करते थे वैसे ही इसमें करेंगे। नेक से हम शुरू कर रहे हैं। नेक में शुरू करने से पहले, जैसे आपको मालूम है कि 1 इंच हॉरिजॉन्टल और बाकी वर्टिकल का जो फैब्रिक है वो हम काट देंगे, ठीक है। और विल ट्राई टू फ्लैटन अप द फैब्रिक अराउंड नेक। अभी ये करते समय आप देख रहे हैं यहाँ पे फैब्रिक स्ट्रेच हो रहा है। जैसे ही मैं हाथ ऐसे ले रहा हूँ फैब्रिक स्ट्रेच हो रहा है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे स्लैश देना है, फिर आगे हाथ लेना है, फिर जहाँ पे स्ट्रेचिंग हो रहा है वहाँ पे हमें स्लैश देना है, और ऐसे स्लैश देके इसे फाइनल करेंगे। तो आप देखेंगे अभी ये फैब्रिक पूरा फ्लैट हो चुका है नेक के इधर, और हम शोल्डर नेक पॉइंट पे एक पिन लगाने वाले हैं जस्ट टू सिक्योर द फैब्रिक, ठीक है। उसके बाद अभी हमारा शोल्डर डार्ट जो है, अभी हमें शोल्डर डार्ट नहीं चाहिए। शोल्डर डार्ट नहीं चाहिए, हम शोल्डर डार्ट पूरा वेस्ट में लेना चाहते हैं। तो इन दैट केस हमें क्या करना पड़ेगा, शोल्डर तो प्लेन रहेगा, तो हम शोल्डर टिप पे एक पिन लगाएंगे, मतलब शोल्डर फिक्स कर देंगे। उसके बाद हमें आर्म होल करना है।
अभी आर्म होल करते समय यहाँ पे आपको मालूम है ये एक पॉइंट है, यहाँ हमें कट देना पड़ता है तभी ये फैब्रिक स्ट्रेट हो सकता है। तो हम एक्स्ट्रा फैब्रिक यहाँ पे जो है वो सबसे पहले कट करने वाले हैं। देखिए ये पॉइंट तक हमें कट करना है, तो हम एक्स्ट्रा फैब्रिक जो है वो एटलीस्ट 2-2.5 इंच का फैब्रिक हम कट कर रहे हैं ताकि हमें ड्रेप करने में आसानी हो। और अभी ये फैब्रिक ऐसे फ्लैट होने के लिए मुझे यहाँ एक स्लैश देने की जरूरत है, वो स्लैश में दे रहा हूँ। वो फ्लैट देने से, वो स्लैश देने से ये फैब्रिक देखिए पूरा फ्लैट हो गया, इस तरह से फ्लैट हो गया। अभी मैंने यहाँ पे इसे फिक्स किया है। अब हम क्या करेंगे, साइड सीम पूरी फ्लैट कर देंगे। अभी यहाँ साइड सीम में फ्लैट कर दी है। साइड सीम फ्लैट करके मैंने वेस्ट लाइन पे एक पिन लगाई, तो ये साइड सीम भी हमारी फ्लैट हो गई। नेक हो गया है, शोल्डर हो गया, आर्म होल हो गया और साइड सीम भी हो गई। और अभी हमें वेस्ट का काम करना है, ठीक है। उससे पहले हम क्या करेंगे, उससे पहले हम नेक का जो मार्किंग है वो कर लेंगे। सबसे पहले नेक का मार्किंग होगा। कहां तक करने वाले हैं, नेक और शोल्डर लाइन, इसका जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है वहां तक हमारा मार्किंग होगा। और उसके बाद हम पूरी शोल्डर लाइन मार्क कर रहे हैं। ये शोल्डर लाइन मार्क होने के बाद हमारा क्रॉस मार्क आएगा शोल्डर टिप पे। एक क्रॉस मार्क हमारा है शोल्डर नेक पॉइंट पे और एक सेंटर फ्रंट नेक पे। ये 3 क्रॉस मार्क हमारे आगे। और हमें क्या करना है, यहाँ पे आर्म होल का मार्क करना है। आर्म होल का मार्क हम कहाँ तक करने वाले हैं, जहां हमने सेंटर फ्रंट का जो पिन लगाया है वहां तक ही हम इसे मार्क करने वाले हैं। उसके बाद साइड सीम में भी हमने यहाँ पे डमी प्रिपरेशन में पिन लगाई है, तो वो मार्क हम करेंगे यहाँ पे। देखिए अलग क्रॉस मार्क हमें मिल गया। और उसके बाद एक बेसलाइन और साइड सीम का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है यहाँ पे हम क्रॉस मार्क करने वाले, ठीक है। देखिए अभी आप ये सारे क्रॉस मार्क और सारा मार्किंग हो गया। अभी हम वेस्ट फिनिश करने वाले हैं। तो वेस्ट करते समय हम क्या करेंगे, पहले सेंटर फ्रंट वेस्ट से हम मार्किंग करना शुरू करते हैं, ठीक है। वेस्ट डार्ट हमारा पैनल लाइन पे था, तो हम ये मार्किंग कहाँ करेंगे, पैनल लाइन तक मार्क करेंगे। ये देखिए यहाँ पे पैनल लाइन है, तो मैं ये पैनल लाइन के यहाँ क्रॉस मार्क कर रहा हूँ और फिर ये मार्क कर रहा हूँ। अभी ये क्रॉस मार्क होने के बाद हमें क्या करना है, इस फैब्रिक को उस तरफ शिफ्ट करके हमें ये वेस्ट लाइन फ्लैट करनी है टिल पैनल लाइन। लेकिन आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जैसे मैं फ्लैट करने की कोशिश कर रहा हूँ, ये सारा फैब्रिक उस तरफ जा रहा है। इसका मतलब क्या है कि इसे हमें कट करके स्लैश देने की ज़रूरत है। देखिए अभी स्लैश देके मैं अगर फ्लैट कर रहा हूँ इसे, तो क्या हो रहा है, ये फैब्रिक ओपन हो रहा है, तो रिलीज हो रहा है फैब्रिक। और इस तरह से हम इसे मार्क करने वाले हैं। अब ये रिलीज होके हमारा पैनल लाइन तक आएगा। तो अब हम पैनल लाइन की मार्किंग जो है यहाँ की ये करने वाले हैं। देखिए ये पैनल लाइन का अलग सा क्रॉस मार्क मैंने किया और पूरी वेस्ट लाइन मैंने मार्क की। मतलब ये साइड सीम तक पैनल लाइन तक, साइड सीम से पैनल लाइन तक ऐसा एक हो गया। और ये दूसरा क्रॉस मार्क हमारे पास है। तो अभी हमारे कितने क्रॉस मार्क हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये 8 क्रॉस मार्क हो गए। अभी हमें इसे डमी से निकालना है और निकाल के हम इसका डार्ट मार्क करेंगे, उसे आयन करेंगे और पिनिंग करके
फिर से लगा के देखेंगे। फिर हमारा सिंगल डॉट मतलब वहाँ आपको मालूम है कि कहीं करेक्शन रहेगा तो वो हम देख सकते हैं। वो करेक्शन करने के बाद हम इसे फाइनल कट करके लगाएंगे। अभी हमने फैब्रिक टेबल पे लिया है और अभी हम नेक, शोल्डर और आर्म होल का और साइड सीम का पूरा मेजरमेंट करने वाले हैं। उसके साथ साथ ये जो डार्ट के लेग हमें 2 मिले हैं, इन दोनों डार्ट का सेंटर निकालने की जरूरत है, दोनों पॉइंट का। ये मैंने यहाँ ऐसे करके सेंटर निकाला है, आप देख सकते हैं ये सेंटर निकला है। ठीक है, तो अभी सबसे पहले हम नेक, शोल्डर और आर्म होल करेंगे। नेक का क्रॉस मार्क इधर है, लेकिन नेक हम डमी प्रिपरेशन के वक्त 1/2 इंच नीचे लेते हैं, तो 1/2 इंच का मार्किंग है, वहां से हम नेक ड्रॉ करने वाले हैं। ये नेक ड्रॉ हो गया। उसके बाद हम शोल्डर ड्रॉ करने वाले हैं। ये शोल्डर की लाइन ड्रॉ हो गई। उसके बाद हम आर्म होल करने वाले हैं। तो आर्म होल का जो हमारा ये पॉइंट है और शोल्डर डिप का, और ये हमने लाइन ड्रॉ की है, पहले पॉइंट्स लिए हैं, वहां से हम आर्म होल पूरा ड्रॉ करेंगे। ये हो गया हमारा आर्म होल। और साइड सीम के जो 2 पॉइंट्स मिले, ये हो गई हमारी साइड सीम। ठीक है, और हमने डार्ट का सेंटर निकाला है, वो ये है। अभी हमें क्या करना है, ये सेंटर और एपेक्स पॉइंट एक दूसरे को मैच करने हैं और वहां पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। ये हल्की सी स्ट्रेट लाइन मैंने ड्रॉ की। आप जानते हैं कि एपेक्स से 2 सेंटीमीटर अभी जाके, बाहर जाके फिर हमारा डार्ट पॉइंट आता है। तो हमने यहाँ 2 सेंटीमीटर का मार्क किया और फिर ये दोनों डार्ट लेग उसे ज्वाइन कर रहा हूं मैं। ये दोनों डार्ट लेग मैंने ऐसे ज्वाइन किए, तो हमारे पूरे डार्ट लेग बन गए हैं और 2 डार्ट की जगह हमारा एक ही डार्ट बन गया है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम ये डार्ट फोल्ड करने वाले हैं। फोल्ड करने का भी तरीका आपने मेरे सारे वीडियोस देखे होंगे तो आपको मालूम है। सेंटर फ्रंट की तरफ का जो डार्ट लेग है वो हम पहले प्रेस करके लेते हैं थोड़ा सा टिल डार्ट पॉइंट। डार्ट पॉइंट के आगे प्रेस नहीं करना है और उसे हम दूसरे डार्ट लेग पे रखते हैं इस तरह से। ये पूरा दूसरे डार्ट लेग पे मैंने रखा है इस तरह से, और इसे अभी हम मार्किंग करने वाले हैं और पिन करने वाले हैं। बेसिकली ये फिक्स करने का जरूरी है, तो हम इसे पिन करेंगे। तो मैं इसे पहले पिन लगा रहा हूं। ये डार्ट का पिनिंग होने के बाद यहाँ पे देखिए कि ये डार्ट का जो हमने वेस्ट का जो लाइन मार्क किया था उसमें थोड़ा सा डिफरेंस आ चुका है, क्योंकि डार्ट अभी फोल्ड हो गया। ठीक है, अब ये फोल्ड किया हुआ डार्ट हम लगाएंगे। पहले इसे आयरन करेंगे, उसे लगाएंगे और उसके बाद ये जो वेस्ट का लाइन है उसे हमें रेक्टिफाई करने की जरूरत है। तो डमी पे लगा के हम रेक्टिफाई कर सकते हैं और उसके बाद इसे कट कर सकते हैं। अभी जैसे कि मैंने बताया, मैंने डार्ट आयरन करके लिया है और उसका पिनिंग किया है, और वेस्ट लाइन में जो भी थोड़ा सा बदलाव था वो मैंने मार्क कर लिया है। ठीक है, अब हम ये जो हमें पॉइंट्स मिले उसके हिसाब से हम वेस्ट लाइन ड्रॉ करेंगे। इसके लिए आप फ्रेंच कर्व भी इस्तेमाल कर सकते हो या फिर हिप कर्व का भी इस्तेमाल हो सकता है। जब हम 2 डार्ट का ब्लॉक करते हैं तब वेस्ट में उतना शेप नहीं आता,
तो वहाँ पे हम हिप कर्व का इस्तेमाल कर सकते हैं। और यहाँ पे शेप ज़्यादा है, इसलिए मैं यहाँ पे फ्रेंच कर्व का इस्तेमाल कर रहा हूँ ताकि मुझे शेप करेक्ट मिले। ठीक है, इस तरह से मैंने अभी वेस्ट लाइन का मार्क किया है। अब ये सारे मार्किंग चेक हो चुके हैं, तो अभी हम इसे सीम अलाउंस देके कट करेंगे और फिर डमी पे लगाएंगे। नेक में हमेशा 1/4 इंच सीम अलाउंस रहता है, तो यहाँ पे मैं 1/4 इंच सीम अलाउंस दे रहा हूँ। शोल्डर में 3/8 या हाफ इंच सीम अलाउंस आप रखते हो, तो मैंने यहाँ पे उतना सीम अलाउंस दे दिया। आर्म होल में भी 3/8 या हाफ इंच का सीम अलाउंस रहता है, तो उतना ही सीम अलाउंस मैं यहाँ पे दे रहा हूँ। और साइड सीम में हम 1 इंच रखते हैं, ये आपको मालूम ही है, तो वैसे ही मैंने 1 इंच रखा है। और वेस्ट लाइन में फिर से हम 3/8 या हाफ इंच का सीम अलाउंस रखेंगे। इसमें आप यहाँ देख सकते हैं कि डार्ट का इंटेक बहुत ज्यादा है, तो ये एक्स्ट्रा फैब्रिक यहाँ पे इतना आ रहा है। आपको अगर ये फैब्रिक नहीं चाहिए और इसे ज़्यादा फ्लैट करना है, तो आप इसमें से फैब्रिक कट कर सकते हैं। मतलब जहाँ पे डार्ट है, पूरा होने के बाद डार्ट के लेग छोड़ के आप हाफ इंच सीम अलाउंस देके इसे कट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए ये सारा हो चुका है। अभी हम इसे डमी पे लगाएंगे और इसका फाइनल चेक हो जाएगा। अभी मैंने, जैसे कि आपने देखा है, मैंने सीम अलाउंस देके सारा कट किया था और ये पूरा ब्लॉक अभी मैंने डमी पे लगाया है। तो आप देख सकते हैं इस डार्ट ब्लॉक में सिर्फ एक सिंगल डार्ट है, ऊपर का डार्ट नहीं है, फिर भी इसका फिटिंग देखिए आप कैसे आए हैं। तो इस तरह से आप कोई भी डार्ट कहीं भी शिफ्ट कर सकते हैं। मतलब आपको लगता है कि हम वेस्ट का डार्ट शोल्डर में लेंगे तो भी हम कर सकते हैं, शोल्डर का डार्ट वेस्ट में लेंगे तो ही कर सकते हैं, या ये दोनों डार्ट हम और तीसरी जगह भी ले सकते हैं। तो ये था हमारा सिंगल डार्ट मैनिपुलेशन का ब्लॉक। अगर ये सारी प्रोसीजर आपको समझ में आई होगी और अच्छी लगी होगी, तो मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए, और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।